हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। पिछले वीडियो में हमने अस्माकं राष्ट्रपतिकानि पाठ में मयूर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उससे आगे करते हैं। देखिए, व्याघ्रः पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। व्याघ्र पशुषु पशुओं में, भारतस्य भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्र पशुओं में बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु बाघों में चित्र व्याघ्र विशिष्ट विद्यते। बाघों में भी विचित्र जो चितकबरे बाघ होते हैं वो बहुत ही विशेषताओं वाले होते हैं। उनकी कुछ विशेषताएं अन्य व्याघ्रों से अलग होती हैं। चित्र व्याघ्रश्चौजः पराक्रम स्फूर्तिश्च। कौन न जानाति, कौन नहीं जानता है चित्र व्याघ्र चितकबरे व्याघ्र के पराक्रम और स्फूर्ति को, अर्थात चितकबरे व्याघ्र की स्फूर्ति और पराक्रम को सभी लोग जानते हैं। एतज्जातीया व्याघ्राः अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। इस जाति के बाघ हमारे देश के वनों में पाए जाते हैं। एतेषाम इनके शरीर पर स्थूलम मोटी मोटी कृष्ण रेखा काली रेखाएं भवंती होती हैं। इस जाति के जो बाघ हैं उनके शरीर पर मोटी मोटी काली रेखाएं होती हैं। व्याघ्रो असावतीव तीव्र धावक है, सतत सावहितः संकटम विदरादेव जिघ्रन् तदपनेतुं सचेष्टः स्वलक्ष्यं वाप्तुं कृतिरतः स्वसीम्नि एवं पर्यटनबन्ध्यो जन्तुर्विश्रुतो जगति। सावहितः सावधान, तदपनेतुं उससे बचने में, अवाप्तुं प्राप्त करने के लिए, और कृतिरतः कार्य में संलग्न, स्वसीम्नि अपनी सीमा में विश्रुत प्रसिद्ध है। ये व्याघ्र कैसा है? व्याघ्रो असातीव तीव्र धावक है। यह व्याघ्र जो है, ये बाघ जो है अत्यंत तेज दौड़ने वाला और सदा सावहित है, सावधान रहने वाला। संकटम विदुरादेव है, संकट को दूर से ही सूंघने वाला। जिघ्रन सूंघना, संकट को दूर से ही या विपत्ति को दूर से ही सूंघता हुआ, सूंघने वाला है। और क्या है? तब नेतुम सचेष्टम, उस विपत्ति को दूर करने के लिए सचेष्ट तैयार रहने वाला, प्रयत्नशील। और स्वलक्ष्यम अवाप्तुम कृतिरत है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में संलग्न, लगा हुआ, तत्पर रहता हुआ। स्वसीम्नि अपनी ही सीमा में घूमता हुआ। एवं पर्यटन बन्यो जंतुर्विश्रुतो जगति, अपनी ही सीमा में रहता हुआ घूमता रहता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह संसार के वन्य जंतुर्विश्रुतो जगति, वन्य जीवों में प्रसिद्ध है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह संसार के वन्य जीवों में प्रसिद्ध है। अब कमल के बारे में देखते हैं। कमलम, कमलम सरसिजम पदम पंकजम सतदल मित्यादि नाम भी प्रथितः पुष्प
पुष्पम अस्माकं राष्ट्रप्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीयपुष्पस्य यशो विधते। प्रथितम प्रसिद्ध, यशो विधते यश धारण करता है। बच्चों अगर हम यहाँ संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में हम देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इस प्रसंग में देंगे प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्रीय पुष्प कमल और उसकी कोमलता, पवित्रता और विकासशीलता के बारे में बताया गया है। कमल, कमलम सरसिजम पदम पंकजम, ये कमल के पर्यायवाची हैं। कमल, सरसिज, पदम, पंकज, शतदल आदि नामों से प्रसिद्ध अस्माकम, ये पुष्प राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है और राष्ट्रीय पुष्प के यश को धारण करता है। तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासशीलत्वं पवित्रत्व चाभिलक्ष्य कभी भी तस्य बहुशः वर्णनम कृतम। कभी भी, कवियों में बहुशः, बहुतायत, उपमानीकृतम, उपमान रूप में ग्रहण किया गया। उसकी, किसकी, तस्य, उसकी, कोमलत्वम, कोमलता, मनोहरत्वम, मनोहरता, विकासशीलत्वम, विकासशीलता और पवित्रता को देखकर ही कभी भी कवियों के द्वारा तस्य, उसका, बहुशः, बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। न कश्चिन महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते येन तस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतम्। ऐसा कोई भी संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा का महाकवि नहीं है। न कश्चिन महाकवि, ऐसा कोई महाकवि नहीं है। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा का, हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा का, ना विद्यते येन तस्य पुष्पस्य महात्म्यम न गीतम, जिसने इस पुष्प की अर्थात कमल की महिमा का गान न किया हो। अर्थात सभी ने इसके बारे में वर्णन किया है। स्तुति प्रसंगे दिव्यकरचरणादीनाम् अंगानां मानव हृदयस्य जो अपनीकृतं सत्सांस्कृतिं महत्वं बिभर्ति पुष्पमिदम्। उपमानीकृतम, उपमान रूप में ग्रहण किया गया, विभर्ति धारण करता है। देवताओं की स्तुति के प्रसंग में दिव्य हाथ तथा चरण आदि अंगों के तथा मानव हृदय के उपमान के रूप में इस सुंदर पुष्प का सांस्कृतिक महत्व है। शर्दितौ मनोहरं पुष्पमिदं यत् तत् जलशङ्कुलेषु तडागेषु सरस्सु चानायासेनोत्पद्यते। जलशंकुलेषु, जल से भरे हुए, तड़ागेषु, तालाब। शरद ऋतु में यह पुष्प यहाँ वहाँ जल से परिपूर्ण तालाबों और पोखरों में अनायास उत्पन्न होता है और बढ़ता है। शरदितो मनोहरं पुष्पमिदं यत् तत् जलशंकुलेषु तडागेषु सरस्सु चानायासेनोत्पद्यते वर्धते रविकर संसर्गात् प्रस्फुटति। और यह सूर्य की किरणों के संपर्क से खिलता है। जिस समय सूर्य उदय होता है उसी समय कमल खिलना प्रारंभ होता है। और पंके जायते, कीचड़ में उत्पन्न होने से, पंकज जल संयोगम, ये क्या कहलाता है?
पंकज। और जल के संयोग और शरद काल की वायु से उसी प्रकार बढ़ता है, उसी प्रकार सुशोभित होता है। पंके जायते पंकज जल संयोगम शरद कालाच वाप्य वर्धते शोभते च तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः स्वविध्यम अनुपयुक्तावसरस्य लब्धा वर्धितुं शमते इति तत्पुष्पस्य। राष्ट्रकृते संदेशः। जिस प्रकार किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ मनुष्य सुविधा और उपयुक्त अवसर को पाकर बढ़ने में समर्थ होता है, यही इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है।